ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि एक संबंध है जहां जीवन अपने आप नहीं चलता, बल्कि उसे सहारा, संतुलन और दिशा देने वाली अन्य शक्तियां भी साथ होती है। सूक्तों में वर्णित विभिन्न शक्तियां, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जीवन को संतुलित रखने का कार्य करती है। कभी सुरक्षा बनकर, कभी सहायक बनकर और कभी केवल उपस्थिति के रूप में। यह स्पष्ट है कि मनुष्य अकेला नहीं है। उसके आसपास और भीतर कई स्तरों पर शक्तियां कार्य कर रही है। संतुलन एक संयुक्त प्रक्रिया है जो केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि शरीर, प्रवाह, ऊर्जा और सहायक शक्तियों के आपसी मेल से बनता है। इनमें से किसी भी एक तत्व में असंतुलन आने पर उसका प्रभाव बाकी सब पर पड़ता है। यहां संबंध की समझ उभरती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच, भीतर और बाहर के बीच, और विभिन्न स्तरों के बीच। ये संबंध हमेशा दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, जिससे जीवन एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा प्रतीत होता है। कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, पर क्या यह संभव है कि बहुत कुछ पहले से ही व्यवस्थित हो और हमारा कार्य केवल उस व्यवस्था को पहचानना हो? पहले के सूक्तों से एक क्रम स्पष्ट होता है। वाणी, जीवन का प्रवाह, ऊर्जा, शरीर और अब संबंध और सहायक शक्तियां। ये क्रम एक धारा की तरह है जो सभी एक ही दिशा में संकेत करते हैं। शरीर और शुद्धि की प्रक्रिया अब व्यापक संतुलन का हिस्सा बन जाती है। केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। आगे औषधि, वनस्पति और उपचार के रूप प्रकृति और जीवन के गहरे संबंध को और स्पष्ट करते हैं।